गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था रामपुर। यह गांव हरा भरा, शांत और सुंदर था। खेतों में फसलें लहराती, आम के पेड़ों पर पक्षी गाते और नदी के किनारे बच्चों की टोली खेला करती। इस गांव में ही एक मछुआरा रहता था, रामू। उम्र लगभग 35 साल, गठीला शरीर, सांवला रंग और आंखों में हमेशा कोई न कोई शरारती चमक रहती थी। गांव वाले उसे मेहनती तो मानते थे, लेकिन साथ ही कहते, रामू चालाक तो बड़ा है, पर मेहनत के बिना दिमाग चलाने का आदी भी है। रामू का काम था नदी में जाल डालना और मछलियां पकड़कर बाजार में बेचना। लेकिन सच कहें तो उसकी मछलियां ज्यादा दाम में बिकती नहीं थीं। कारण? क्योंकि गांव के पास ही कुछ और मछुआरे थे, जैसे गंगा प्रसाद, भोला राम और शिवनाथ। उनकी मछलियां बड़ी, ताज़ी और चमकदार होती। वे ईमानदारी से काम करते और ग्राहक भी उनसे खुश रहते। रामू की मछलियां उतनी आकर्षक नहीं दिखतीं, कभी छोटी होती, कभी मुरझाई सी। ऊपर से वह ग्राहक से बहस करने लगता। नतीजा यह कि लोग उसके पास कम ही आते। कई बार ऐसा होता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसकी आधी मछलियां बच जातीं। वह उन्हें घर लाकर पत्नी कमला को देता। कमला कभी खुश हो जाती कि घर में खाने को है, तो कभी झुंझलाकर कहती, अरे रामू, रोज रोज इतनी मछलियां घर क्यों लाते हो? सब सड़ जाती हैं। न हम खा पाते हैं, न बेच पाते हैं। दूसरों की तरह तुम क्यों नहीं अपनी मछलियां अच्छे दामों पर बेच पाते? रामू सिर खुजाता और कहता, पता नहीं कमला, लोग मेरी मछलियों में कुछ खास देखते ही नहीं। सोचता हूँ कभी कोई बड़ा दांव लगाऊं। कमला उसे समझाती, बड़ा दांव लगाने से पहले मेहनत और ईमानदारी से काम करना सीखो। छल कपट से पैसा टिकता नहीं। पर रामू के मन में हमेशा कोई न कोई चालाकी घूमती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह रामू जाल लेकर नदी किनारे पहुंचा। पानी शांत था, सूरज की हल्की किरणें नदी पर पड़ रही थीं। रामू ने मन ही मन सोचा, आज भी वही होगा। मछलियां पकड़ूंगा, बाजार ले जाऊंगा और आधी बच जाएंगी। लोग पूछेंगे तक नहीं। तभी उसके मन में एक अजीब सा विचार कौंधा, क्यों ना आज कोई कहानी गढ़ूं, कोई ऐसी अफवाह फैलाऊं जिससे लोग खुद ब खुद मेरी मछलियों के पीछे दौड़ें। वह सोचता रहा और फिर उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। हाँ, क्यों ना कह दूं कि मेरी मछलियों में मोती छिपे हैं। लोग लालच में आकर जरूर खरीद लेंगे। रामू ने उस दिन खूब सारी मछलियां पकड़ी। टोकरी भरकर जब वह बाजार पहुंचा तो जोर जोर से आवाज लगाने लगा, सुनो सुनो, आज मेरे जाल में ऐसी 4 मछलियां फंसी जिन्होंने मोती निगल रखा है। हाँ, मोती। बाजार के लोग पहले तो हंसने लगे। एक औरत बोली, अरे, मछली और मोती, ये कैसे हो सकता